अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। नहीं चाहिए कट्टे की सरकार, फिर एक बार नीतीश सरकार। वज़ीर आज़म का खिताब, शहाबुद्दीन और उसामा के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। अमित शाह का रिमार्क, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फिर आरजेडी और कांग्रेस पर बरस पड़े। पहले मरहले की रायदही में अवाम का जोश व खरोश, एनडीए हुकूमत के सफाए का इशारा, कांग्रेस लीडर्स का दावा। बिहार के समस्तीपुर के असेंबली हलके में वीवीपैट के पर्चियों के नजर आने से सनसनी, तहकीकात जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुबैना बीफ की स्मगलिंग का पर्दाफाश, श्रीमित्रा कोल्ड स्टोरेज से 10 लाख टन बीफ बरामद। बीजेपी की मरकजी हुकूमत दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का राहुल गांधी ने बेनकाब किया है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं किया, इसलिए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के इकदाम का हवाला दे रहे हैं। जुबली हिल्स इंतखाब के बाद रेवंत रेड्डी का मुस्तकबिल खतरे में, जगदीश्वर रेड्डी का दावा। हैदराबाद के डुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में 21 साल खातून का कत्ल, एक शख्स तहवील में नाजायज ताल्लुकात कत्ल की मुमकिना वजह। हैदराबाद के नवाही इलाके चेतनियापुरी में मुबैना गांजे का नशा करने वाले नौजवानों ने खानगी बस पर की संगबारी, पुलिस तहकीकात जारी। गजा की पट्टी की तमाम सुरंगों को तबाह करने इजरायली फौज का हुक्म, हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वजीर दिफा ने दिया इंतबाह। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के ख़त्म होने के लिए चंद घंटे रह गए हैं। सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वज़ीर आज़म मोदी ने आज सीतामढ़ी में रैली से खिताब किया है। एक बार फिर कट्टे का हवाला दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें नहीं चाहिए कट्टे की सरकार, फिर एक बार नीतीश सरकार। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि बड़े बड़े लोग यहाँ की मछली देखने आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। ये लोग बिहार के इलेक्शन में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। साथियों, एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं। पानी में। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूर्णिया में रैली से खिताब किया है। अमित शाह ने खिताब में बार बार तनकीद की है और उन्होंने दावा किया कि एनडीए की हुकूमत बनेगी। बिहार के असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम ज़ोरों पर जारी है और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पूर्णिया में रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की सरजमीन पर शहाबुद्दीन और उसामा के लिए कोई ज़मीन नहीं बची है।
अपने खिताब में अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा और शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को सिवान से टिकट उन्होंने दिया और टिकट देते वक्त लालू प्रसाद यादव के बेटे ने शहाबुद्दीन अमर है का नारा भी लगाया। वजीर दाखिला ने कहा कि तेजस्वी यादव सुन लो, उसामा और शहाबुद्दीन के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये सीमांचल की ज़मीन है। रैली में अमित शाह ने सवाल किया कि क्या घुसपैठियों को वोटिंग लिस्ट में रखना चाहिए या नहीं। की पार्टी ने सिवान में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को टिकट दिया। टिकट देते वक्त लालू के बेटे ने नारा लगाया, शहाबुद्दीन अमर रहे। सुन लो तेजस्वी बाबू, अब इस भूमि पर, ये बिहार की भूमि पर, सीमांचल की भूमि पर कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं बची है। कोई ओसामा और शहाबुद्दीन की जगह नहीं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आज बिहार के रोहतास में एनडीए उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई है। रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस अवाम से झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया कि हर घर में मुलाजमत कैसे फराहम की जा सकती है। वजीर दिफा ने कहा कि हम बिहार के नौजवानों को मुलाजमत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को 9,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारे तरक्याती काम बिहार के लिए मुसलसल जारी रहेंगे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें अवाम पर पूरा भरोसा है। बीजेपी ने लोकसभा के इंतखाबात के वक्त भी 400 पार का नारा दिया था, लेकिन उसे नाकामी हुई। बिहार के अवाम अपने साथ इंसाफ करेंगे और जो उनके लिए बेहतर रहेगा वो फैसला करेंगे। खड़गे ने कहा, अगर बीजेपी और उसके इत्तेहादी बिहार में जंगल राज का इल्ज़ाम लगाते हैं तो अपने 20 साल दौरे इख्तिदार में उन्होंने जंगल राज को ख़त्म क्यों नहीं किया? क्यों घुसपैठियों को बिहार में दाखिल होने से रोका नहीं गया? डबल इंजन की सरकार बिहार में इन तमामों पर नाकाम हुई है। हम तो जनता पे विश्वास रखते हैं। मुझे मालूम नहीं उनके आंकड़े कहाँ से मिलते। इससे पहले भी वो ऐसा ही बोलते थे, इस बार 400 पार, ये सारी चीज़ें बोलते थे। लेकिन हमारे पास हमारा भरोसा, जनता के ऊपर हमारा भरोसा है और जनता ने जो निर्णय लेगा वो न्यायपूर्ण निर्णय लेगा और खास करके उनको जो मुसीबतें हैं आज झेलना पड़ रहा है, वो सब अगर गठबंधन की सरकार आई तो कम हो जाएंगे। पार्टी के लीडर अखिलेश यादव भी बिहार में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। असेंबली हल्के में रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव का कहना था कि हमने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी हराया और लॉर्ड राम का जिसे आशीर्वाद होता है वही कामयाब होता है। अयोध्या में लॉर्ड राम ने समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया था। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम लोगों ने अवध नहीं हरा दिया और अवध नहीं अयोध्या भी हम लोगों ने हरा दिया। भगवान श्री राम ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो समाजवादी के प्रत्याशी को आशीर्वाद। सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में खाद के हुसूल के लिए किसान 2 दिन तक कतार में खड़ा रहा, यहां तक कि उसे पीने का पानी तक नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। बिहार के कड़वा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, आज बीजेपी जहां कहीं इख्तिदार में है, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा, आप दूसरे मरहले के लिए वोट डालने जा रहे हैं, इससे आपका मुस्तकबिल भी बन सकता है और बिगड़ भी सकता है। मुल्क के दस्तूर ने लोगों को वोट देने का हक दिया, लेकिन बीजेपी आवाम के वोटों से घबरा रही है और उनका हक छीनने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हर जगह वोटों की चोरी कर रही है। प्रियंका गांधी ने बाद में मीडिया से बात की और कहा कि पहले मरहले में भारी तादाद में लोगों ने वोट डाला और ये रियासत में इख्तिदार की तब्दीली का सबूत है। वोट परसेंट काफी बम्पर हुआ है। बदलाव चाहती है जनता, बहुत स्पष्ट है। सब मीटिंगों में मैं देख रही हूँ, मैं कम बोल रही हूँ, जनता ज्यादा बोल रही है। जनता बदलाव चाहती है, ऊब चुकी है, थक चुकी है और इस बार ये जो ध्यान भटकाने की बात है, इधर उधर की बातें ये चल नहीं रही हैं।
जनता कह रही है सब नेताओं को, सभी पार्टियों को, हमारी बात करो, हमारे विकास की बात करो, हमारे भविष्य की बात करो। पार्टी के लीडर्स ने पहले मरहले की रायदही के बाद ही बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत के इख्तिदार में आने के दावे किए। सीनियर लीडर्स प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा, अखिलेश प्रसाद ने मीडिया से बात की। बताया पहले मरहले में अजीम इत्तेहाद को 75 नशिस्तें हासिल होंगी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 से 20 नशिस्तें मिल सकती। कांग्रेस लीडर्स का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की पूरी तायद के बावजूद भी एनडीए को अवाम ने सबक सिखाया है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की रायदही के कतई एदाद शुमार जारी किए गए हैं। बिहार के 18 जिला की 121 नशिस्तों पर 6 नवंबर को वोट डाले गए थे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए एदाद शुमारे के मुताबिक मजमूई रायदही 65.08% हुई और गुज़िश्ता रोज़ ये 64% से ज़्यादा थी। अब इसमें तकरीबन 2% का मज़ीद इजाफा देखा गया है। बिहार के पहले मरहले के इंतखाबात के बाद एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन को लेकर बाज़ जमातें सवाल उठा रही हैं, वहीं समस्तीपुर के सराय रंजन असम्बली हल्के में ईवीएम से निकले वीवीपैट के पाए जाने से सनसनी देखी गई है। केएसआर कॉलेज के पास वीवीपैट की मौजूदगी पर मुतालिका हुक्काम को इत्तला दे दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी ममालिक अंगोला और बोत्सवाना के सरकारी दौरे के लिए रवाना हो गई हैं। 8 से 13 नवंबर तक 2 अफ्रीकी ममालिक का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया मुकामी क़यादत से मुलाकात करेंगी। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत का भी इम्कान है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान बीजेपी के एमएलए सौरभ श्रीवास्तव सिक्योरिटी अमले के साथ बहस तकरार करते देखे गए हैं। बीजेपी एमएलए बनारस रेलवे स्टेशन जाना चाहते थे, जहां वज़ीर आज़म का प्रोग्राम था, लेकिन उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ट्रेन का पायलट परिंदे के शीशे से टकराने पर जख्मी हो गया है। बिजबिहार से ये ट्रेन अनंतनाग जा रही थी। ट्रेन का पायलट विशाल परिंदे के टकराने से जख्मी हो गया है। फौरी तौर पर उसे तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। परिंदे के भी जख्मी होने की इत्तला सामने आई है। उधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज की तरफ से जारी किए गए बयान में 2 अस्कर पसंदों के हलाक होने की तस्दीक की गई। इलाके में अब भी तलाशी मुहिम जारी है। कई मकामात पर नाकाबंदी भी देखी गई है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जेलों में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। श्रीनगर सेंट्रल जेल में भी तलाशी मुहिम हुई। अचानक हुई इस तलाशी मुहिम के बारे में मजीद तफसीलात आनी बाकी है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर दस्तूरी इदारों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया है। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि 2014 के बाद से बीजेपी ने मरकजी एजेंसियों, ईडी, सीबीआई और दीगर दस्तूरी इदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है और मीडिया और आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज के बाद राहुल गांधी ने आवाम से मुलाकात की। मुकम्मल तहकीक के बाद ये खुलासा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई और बीजेपी ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने भी कहा, हरियाणा में बड़े पैमाने पर धांधलियां की गईं। राहुल गांधी ने सबूत के साथ फर्जी वोटर्स को बेनकाब किया। इलेक्शन कमीशन को जेब में रखकर बीजेपी ने वोट चोरी का इर्तिकाब किया है। दस्तूरी इदारों की नेकनामी को मुतासिर किया जा रहा है। हरियाणा के इंतखाबी नतायज बीजेपी की साजिश थे। राहुल गांधी ने 25 लाख फर्जी वोटर्स का पर्दाफाश किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बीफ की स्मगलिंग का बड़ा रैकेट बेनकाब हुआ है।
श्री मित्रा कोल्ड स्टोरेज पर जब धावा किया गया तो मुबैना बीफ की बड़ी मकदार जब्त की गई। तकरीबन 1.89 लाख टन बीफ को जब्त किया गया। आंध्र प्रदेश में इस वक्त एनडीए की हुकूमत है और इत्तेहादी हुकूमत है। नायब वज़ीर आला पवन कल्याण का गाँव ज़बीहा को लेकर पहले भी बहुत सख्त पैगाम आया था। ताहम आंध्र प्रदेश में इस कदर बड़े पैमाने पर बीफ की स्मगलिंग का रैकेट बेनकाब होने से सनसनी देखी जा रही है। बताया गया है कि श्री मित्रा मेरीन कोल्ड स्टोरेज में ये गोश्त पाया गया था। ये भी इत्तलात हैं कि विशाखापट्टनम से इसे चेन्नई मुंतकिल किया जाने वाला था और जब्त शुदा बीफ की मकदार 10 टन बताई जा रही है। जब्त शुदा बीफ के नमूने लैब को रवाना कर दिए गए हैं। बीआरएस पार्टी के लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी कमांड कंट्रोल सेंटर में वो काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। केसीआर ने कमांड कंट्रोल रूम सेंटर का सिर्फ इफ्तिताह किया था और बाकी जिम्मेदारी पुलिस पर छोड़ दी थी, लेकिन आज रेवंत रेड्डी के कमांड कंट्रोल रूम में बैठने से कई नाखुशगवार वाक़यात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बुलेट प्रूफ खिड़कियों के रेवंत रेड्डी के इल्ज़ामात को भी बेबुनियाद करार दिया। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रेवंत रेड्डी ने जिस तरह की गुफ्तगू की है इससे ये वाज़ेह नज़र आता है कि जुबली हिल्स की शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से उन्हें और केटीआर को बैड ब्रदर्स कहे जाने पर कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किशन रेड्डी का कहना था कि कौन किसका भाई है, कौन किसको कार्रवाई से बचा रहा है, ये सभी जानते हैं। राहुल गांधी और केसीआर अब भाई बन चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की आला कमान केसीआर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही है। जुबली हिल्स हल्के के ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में जुमा की रात एरागड्डा में उस वक्त अफरा तफरी देखी गई जब ये इत्तला मिली कि एक सियासी जमात के लीडर के घर पर भारी रकम है और उसे राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए तकसीम मिलाया गया है। इत्तला मिलने पर बीआरएस के लीडर राजेश्वर रेड्डी भी मकाम वाक़े पर पहुंच गए। पुलिस और इलेक्शन फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी मकाम वाक़े पर मौजूद थीं। रात देर गए तक इस मामले पर एरागड्डा में अफरा तफरी देखी गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने सिटी आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर में परेड में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने पुलिस मुलाजमीन से मुलाकात की, उनके मसाइल की भी समाअत की। बाद में कमिश्नर पुलिस ने आला पुलिस ओहदेदारों के हमरा इजलास तलब करते हुए बेहतर पुलिसिंग और अवामी खिदमत के सिलसिले में इजलास मुनक़िद किया, ज़रूरी हिदायत दी। हैदराबाद के डुंडिगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूला की शनाख्त 21 साला स्वाति की हैसियत से की गई है। ग्रीन हिल्स कॉलोनी के इलाके में स्वाति का गला काट कर कत्ल किया गया है। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची। क्लोज टीम को भी तलब कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के गुज़िश्ता चंद दिनों से दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात थे। पुलिस ने यह भी बताया कि मकाम जुर्म के पास मौजूद सीसीटीवी में 2 अफराद देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि राजेश नामी एक नौजवान ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। मकतूला का शौहर रमेश खानगी मुलाजिम बताया गया है। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। उपल के इलाके में कांस्टेबल की खुदकुशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 42 साला श्रीकांत की हैसियत से की गई। बताया गया है कि 23 अक्टूबर से श्रीकांत नौकरी के लिए नहीं जा रहा था। मुतवफ़्फ़ी कांस्टेबल फिल्म नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता बताया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल की गई है। खुदकुशी की वजह का भी पता नहीं चल पाया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाके चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में मुबैना गांजे के नशे में एक बस को संगबारी का निशाना बनाया गया है। कार में जा रहे नौजवानों ने कुत्तापेट मेट्रो पिलर नंबर 1629 यानी 1629 के पास निजी बस पर संगबारी करते हुए सामने के शीशे तोड़ दिए। नौजवानों का कहना था कि बस ने उनकी कार को टक्कर दी। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। तहक़ीक़ात जारी है।
तेलंगाना के निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल वाक़े को लेकर मुश्तबा मुलजिम रियाज जिसका इनकाउंटर हुआ है उसके अफराद ख़ानदान ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। रियाज के वालदा ने बताया कि बाज़ पुलिस अहदेदारों ने यह इनकाउंटर किया है। उनका यह भी कहना था कि पुलिस की तरफ से उन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। अफराद ख़ानदान ने उसकी CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। तेलंगाना के नलगुंडा में बेकाबू इनोवा गाड़ी उलट गई है, ताहम 8 मुसाफिरीन गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए, जिसके फौरी बाद गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई थी। हादसे की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा शाहराह पर ट्रैफिक जाम देखा गया। मुतालिका पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वियतनाम जाने वाले तैयारे में ताख़ीर पर तकरीबन 200 मुसाफिरीन को बरहम देखा गया। मुसाफिरीन के मुताबिक जुमा की रात 11:55 पर तैयारों को वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई के लिए रवाना होना था, ताहम तैयारा 10 घंटे तक भी रवाना नहीं हो पाया। मुसाफिरीन ने बताया कि मुतालिका एयरलाइन के हुक्काम से जब इस सिलसिले में तैयारे की रवानगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया। तैयारे की रवानगी में ताख़ीर की वजह से मुतबादिल इंतजामात पर भी गौर किया जा रहा है। इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने फ़ौज को गज़ा पट्टी की तमाम सुरंगों को तबाह करने का हुक्म दिया है। रफ़ा और खान यूनुस की इन सुरंगों को भी तबाह करने को कहा गया है, जहां हमास के दर्जनों जंगजू फंसे हुए हैं। इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास के दौरान सुरंगों के मामले पर तवील बहस हुई थी। मारूफ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने फ़लस्तीन में इजरायली मज़ालिम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने वाली कम से कम 700 वीडियोज़ डिलीट कर दी, हज़फ कर दी हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ये वीडियोज़ फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक़ की 3 नुमाया तंजीमों अल हक़, अल मीज़ान, सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स और फ़लस्तीनी मरकज़ बराए इंसानी हुकूक़ की मिल्कियत थी। इन वीडियोज़ में गज़ा में इजरायली नस्ल कुशी के मुतासरीन, तबाहशुदा इलाक़ों और फ़लस्तीनी निजात, अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन वाक़यात की दस्तावेज़ी रिकॉर्डिंग शामिल थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त एक कानूनी झटका लगा जब एक वफाकी जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप ने रियासत के शहर पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती गैर कानूनी तौर पर की थी। यह फैसला ट्रंप की इंतज़ामिया की पॉलिसी पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके तहत वह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में जुमा की नमाज के दौरान एक हाई स्कूल की मस्जिद में होने वाले धमाके के नतीजे में कम से कम 54 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़्यादातर इसमें तलबा शामिल हैं। यह वाक़या शुमाली जकार्ता के इलाके में वाक़ सरकारी स्कूल की मस्जिद में पेश आया और बहरिया के कंपाउंड के अंदर वाक़ मस्जिद थी। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जैसे ही खुतबा जुमा शुरू हुआ, ज़ोरदार धमाकों की 2 आवाज़ें सुनी गईं, जिसके बाद नमाजियों में भगदड़ मच गई। मौके पर धुआं फैल गया और लोग खौफज़दा होकर मस्जिद से बाहर निकल आए। जकार्ता पुलिस के चीफ ने बताया कि ज़्यादातर ज़ख्मियों को शीशे के टुकड़ों और मलबे से ज़ख्म आए हैं। मुतअद्दिद ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। ताहम तकरीबन 20 तलबा ताहाल ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक मरतबा फिर नजर डालेंगे। नहीं चाहिए कट्टे की सरकार, फिर एक बार नीतीश सरकार। वज़ीर आज़म का खिताब, शहाबुद्दीन और उसामा के लिए बिहार में कोई जगह नहीं। अमित शाह का रिमार्क। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह फिर आरजेडी और कांग्रेस पर बरस पड़े। पहले मरहले की रायदही में अवाम का जोश व खरोश। एनडीए हुकूमत के सफाए का इशारा, कांग्रेस लीडर्स का दावा। बिहार के समस्तीपुर के असेंबली हलके में वीवीपैट के पर्चियों के नजर आने से सनसनी, तहकीकात जारी।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुबैना बीफ की स्मगलिंग का पर्दाफाश। श्रीमित्रा कोल्ड स्टोरेज से 10 लाख टन बीफ बरामद। बीजेपी की मरकजी हुकूमत दस्तूरी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का राहुल गांधी ने बेनकाब किया है। तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं किया, इसलिए वाईएसआर राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के इकदाम का हवाला दे रहे हैं। जुबली हिल्स इंतखाब के बाद रेवंत रेड्डी का मुस्तकबिल खतरे में, जगदीश्वर रेड्डी का दावा। हैदराबाद के डुंडीगल पुलिस स्टेशन हुदूद में 21 साल खातून का कत्ल। एक शख्स तहवील में नाजायज ताल्लुकात कत्ल की मुमकिना वजह। हैदराबाद के नवाही इलाके चेतनियापुरी में मुबैना गांजे का नशा करने वाले नौजवानों ने खानगी बस पर की संगबारी। पुलिस तहकीकात जारी। गजा की पट्टी की तमाम सुरंगों को तबाह करने इजरायली फौज का हुक्म। हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वजीर दिफा ने दिया इंतबाह। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।